अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान का एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करने पर रजामंद। अमेरिका रवानगी के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, हमने ईरान में तारीखी कामयाबी हासिल की। सदर बाइडन ने ईरान से बुरी डील की। चीनी सदर से ताइवान से मुताल्लिक तफसीली बातचीत की, इनसे कई मामलात पर इत्तफाक किया। ताइवान के मामले पर चीन मजबूती के साथ खड़ा है, हम ताइवान को हथियार दे भी सकते हैं और नहीं भी। चीनी सदर से टैरिफ के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चीन अमेरिका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। पाकिस्तान के कहने पर ईरान से जंगबंदी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाजवाब शख्सियत करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से जंगबंदी का कोई इरादा नहीं था, पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुई। अमेरिका संजीदगी और बाहमी एहतराम का मुजाहरा करे तो मुज़ाकरात होंगे। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है। आबनाए होर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार को वार्निंग दी, भारत वाज़े करे ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। कई भारतीय जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने में रहनुमाई फराहम की। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल ममालिक के सिवा आबनाए होर्मुज़ सब के लिए खुली है। आबनाए होर्मुज़ से गुजरने के लिए हमें एतमाद में लेना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 पाकिस्तानियों 20 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में कामयाब रहे। तमाम अफराद बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए परवाज में सवार हो चुके हैं। तमाम अफराद अमेरिका की जानिब से ज़ब्त जहाज़ों में सवार थे। करीबी ताउन पर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सिंगापुर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर बयान में कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल कदर है। सिंध में कोई भी काम रिश्वत दिए बगैर नहीं होता। गली का कोई काम करवाना हो या कोई ट्रांसफ़र, हर काम पैसे से होता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी हुकूमत को नोटों से तशबीह दे दी। कहा, अनमोल पिंकी केस को संजीदगी से लेना चाहिए, ये नहीं मान सकता SHO मनशियात फरोशी से लाइल्म हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जवाब दिया, मनशियात सिंध या पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इशू है। ऐवान का हर मेंबर अपने आप को इंसदाद मनशियात का वजीर समझे। सूबे को मनशियात से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, मुल्ज़िमा पिंकी ने जो नाम बताए वो बंद कमरा ब्रीफिंग में बता सकता हूं। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान पर मजमूई शराइत की तादाद 55 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ जुलाई 2026 और फरवरी 2027, बिजली नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। IMF ने NAB को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल कर दी। पाकिस्तान बेशतर माली अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। बास टैक्स इस्लाहात मुकम्मल ना हो सकी। IMF का मुआशी बहाली, महंगाई में कमी, करंट अकाउंट के तवाज़ुन और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी का भी एतराफ़। ईरान अमेरिका कशीदगी की बदौलत तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल 109, अमरीकी खाम तेल $105 फी बैरल हो गया। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें वजारत खजाना ने तफसीली रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करा दी। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी और बदलती सूरत हाल के बायस मनफी खतरा बरकरार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन ने शानदार तरक्की की। रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात में इजहार ख्याल।
वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी और सूबाई बजट की तैयारी, अवामी रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने जाती उमरा में पार्टी का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक समेत मुतअद्दिद वज़रा शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा आइंदा माली साल के बजट पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। बजट में लगने वाले टैक्सेस और IMF की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा से कबल कारोबारी बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब में कारोबारी औकात में नरमी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। बाजार, मार्केट्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स पर रात 8 बजे की बंदिश खत्म। कारोबारी तबका 1 जून तक मुकर्ररा औकात के बाद भी काम कर सकेगा। ताजिर बरादरी और तंजीमों ने ईद तक औकात कार में तब्दीली का मुतालबा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरिया के मुताबिक हेल्थ केयर इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है। सियासत में खुद आया हूं तो मेरा ये पूरा कोशिश रहा है कि हम अपने अवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत फराहम करें। और वो मुफ्त, हमारा कोशिश ये है कि वो मुफ्त और मेयारी इलाज उनका डोर स्टेप पे, उनके घर तक हम वो फैसिलिटीज पहुंचाएं। मुफ्त और मयारी इलाज हर पाकिस्तानी का हक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अमीर हो तो इलाज हो सकता है। शहरियों को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलियत देने के लिए कोशां हैं। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। हमारी परफॉर्मेंस दीगर सूबों से बेहतर है। बलोचिस्तान हुकूमत ने 2 साल में मुतअद्दिद मनसूबे मुकम्मल किए। तरक्याती मनसूबों के दूसरे मरहले के लिए भी जल्द दोबारा आऊँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान के लिए सेहत के 11 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। पीपल्स एयर एम्बुलेंस, बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस, ट्रॉमा सेंटर और दीगर मंसूबे शामिल। आज बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का दिन है। कोयटा ट्रॉमा सेंटर का नाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो के विजन की वजह से बलूचिस्तान में मंसूबे आए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस से शहरियों को तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बड़े शहरों में पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू होगी। सूबे के 99% स्कूल्स खुल चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरउम्मीद हैं। पॉल कपूर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। अमरीकी सफ़ीर नटली बैकर, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की बानी PTI की सेहत और बेनाई से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। बानी की आंख ज़ाया होने और सेहत से मुताल्लिक़ खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। तलाल चौधरी ने कहा सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बाकायदगी से बानी का चेकअप करता है। तमाम तिब्बी सहूलियात और इलाज बैनुल अक़वामी तिब्बी असूलों के मुताबिक फराहम किया जा रहा है। पांडा बॉन्ड का इजरा, पाकिस्तान पर चीनी सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है चीन ने पांडा बॉन्ड के इजरा पर भरपूर ताउन किया। मज़ीद कहा IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मईशत पर एतमाद मजबूत होगा। मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में नुमाया कमी आएगी। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। हुकूमत टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन और टैक्स नेट बढ़ाने पर काम कर रही है। महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन इकदामात हैं। हुकूमत ने अगर रविश ना तब्दील की तो एहतजाज किसी से नहीं संभलेगा। हाफिज नईमुर रहमान का अल्टीमेटम, हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे की शुरका से खिताब करते हुए कहा
कि वज़ीर आज़म कौम को बताते हैं कीमतों में मजबूरन इजाफा करते हैं, बताया जाए दीगर ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों नहीं होता।